यह जो दावत रैली है, जो दावत रैली दिया जा रहा है, यह मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहला जो दावत रैली जो दिया गया था और जो दावत दिया गया था वह आपको मुंबई में दिया गया था, और मुंबई के बाद आपको दिल्ली में दिया गया, और दिल्ली के बाद आज रांची में दिया गया। यानी यह दावत रैली है। जैसा कि मैंने अपने एक पहले वीडियो में बताया था, यह जो रांची में जो उलगुलान न्याय महारैली का जो आयोजन किया जा रहा है, इसे उलगुलान न्याय महारैली ना कह करके कि इसे आप दावत रैली कहें तो यह ज़्यादा सटीक बैठता है और ज़्यादा सटीक होगा। और सटीक इसलिए भी, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप किसी के यहाँ दावत पर जाते हैं, जब किसी के यहाँ से आप दावत खा के आते हैं, तब आपको भी दावत देना एक आपकी मजबूरी बन जाती है, और उस अपने मित्र को अपने घर दावत पर बुलाना होता है। तो जैसे कि पहला जो दावत दिया गया था वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया था, और यह दावत जो है वह मुंबई में दी गई थी। और उसके बाद जो है इसकी दावत की तैयारी जो होता है वह दिल्ली में होती है, और दिल्ली के बाद जो उसकी दावत है वह आज रांची में हुई है। यानी मुंबई में भी जो कल्पना मुर्मू सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है, उनकी उपस्थिति जो है वह मुंबई में भी हुई थी, मुंबई के बाद दिल्ली में भी हुई थी, और दिल्ली के बाद आज रांची में, चूँकि रांची में यही होस्ट ही कर रहे थे और यह तो होस्ट करने वाले थे, और यह आयोजन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ही किया गया था। तो जब आप किसी के यहाँ से दावत खा के आते हैं तो आपको दावत देना अनिवार्य हो जाता है, और यह आपकी मजबूरी बन जाती है। बाकी सब नेताओं जो जिस तरीके से, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर जितनी सारे नेता थे वह सब अपनी अपनी बात रख रहे थे। इसमें आप देखें तो जो अखिलेश यादव हैं वह भी आए थे, कि आरजेडी के नेता जो तेजस्वी यादव हैं वह आए थे, और जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उस गुट से प्रियंका चतुर्वेदी आई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला आए थे यानी जम्मू एंड कश्मीर से, और आम आदमी पार्टी से सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह की पत्नी, यह सब लोग आए थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस से यानी टीएमसी से जो राज्यसभा के सांसद हैं वह आए थे, लेकिन ममता बनर्जी इस रैली में भी नहीं आई थी। ममता बनर्जी वैसे देखे तो यह सब रैलियों से जो है दूरी बनाई हुई है, और पश्चिम बंगाल में वह कहती हैं कि जो इंडिया अलायंस है और इंडिया गठबंधन है यह कुछ नहीं है, और पश्चिम बंगाल में यह गठबंधन नहीं है। इसकी शुरुआत जो है वह मैंने की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो इंडिया गठबंधन है वह नहीं है। भले उनके राज्यसभा सांसद जो हैं वह आते हैं, लेकिन जो ममता बनर्जी हैं वह कुछ इस तरीके की न कहती हैं। जब इतने सारे नेताओं का जुटान होता है तो जो सुनीता केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी, वह कहती हैं वही जो इंसुलिन वाला जो मुद्दा चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को ना इंसुलिन जो है वह नहीं दिया जा रहा है, वह शुगर रोग के मरीज हैं और उनका जो शुगर है वह बढ़ते जा रहा है, और वह डेली इंसुलिन लेते हैं और उनको दिया जा रहा था, लेकिन इंसुलिन जेल में नहीं दिया जा रहा है, और बीजेपी जो है वह उन्हें मारने की साजिश रच रही है। यह आरोप जो कि पहले भी ना संजय सिंह और आतिशी और जो भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पहले भी यह सब आरोप लगा रहे थे, वही जो पटकथा है, वही स्क्रिप्ट जो है वह यहाँ रांची महारैली में भी कहा गया। लेकिन इसके जवाब में जो कि एलजी द्वारा जो कि पत्र जारी करके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया गया था वह यह बताया गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी के कुछ महीने पहले ही वह इंसुलिन लेना बंद कर दिए थे, और उसके जगह पर शायद कुछ दवा ले रहे थे जो कि बताया गया था उसमें, और वह कोई साउथ के डॉक्टर से, तेलंगाना के डॉक्टर से अपना चिकित्सीय जो इलाज है वह करवा रहे थे। तब जब वह गिरफ्तारी से पहले ही वह जब इंसुलिन लेना बंद कर दिए थे, फिर आज वह इंसुलिन की बात कैसे निकल के आ रही है और कैसे कहा जा रहा है। और वह इंसुलिन वाली बात और जो तेलंगाना वाली बात है, जो साउथ वाले डॉक्टर वाली बात है, वह इसलिए छिपा के रखे हुए थे। जो इनकी मोहल्ला क्लिनिक, जो कि यह सबसे ज़्यादा दावा करते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा के लिए मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली की जो स्वास्थ्य सुविधा है वह बहुत बेहतर है, तो इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल जी यह सब छिपा करके रखे हुए थे कि जब आपकी स्वास्थ्य सुविधा इतनी बेहतर है तो आपको फिर साउथ में जाकर के इलाज क्यों करवाना पड़ रहा है। इसलिए जो अरविंद केजरीवाल थे यह सब छिपा करके रखे हुए थे, और वह इंसुलिन लेना गिरफ्तारी से पहले ही बंद कर चुके थे, और वह भी डॉक्टर के सलाह पर।
तब आज यह इंसुलिन वाला जो मुद्दा हुआ देखे तो पूरा जो आम आदमी पार्टी है वह बनाई हुई है। अब क्या सच्चाई है वह तो वही सब दोनों जाने, लेकिन उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी जो कल्पना सोरेन है वह कहती है कि जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि इनके पति के द्वारा जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जो जमीन जो कब्जाने का जो आरोप लगा हुआ है वह सब जो है वह निराधार है और इनके पति को ऐसे ही जेल में डाल दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल जी को भी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुए हैं, वह सब आरोप जो है निराधार है और कि उन्हें ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया तानाशाही सरकार द्वारा। और देश में आज तानाशाह की सरकार है और तानाशाही चल रही है। उसी तानाशाही में मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को और भी जो नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, चाहे वह झारखंड में बात कर ले, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो अंतु तिर्की हैं उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, यह सब जो गिरफ्तारी हुई है वह गिरफ्तारी को लेकर के आरोप लगाते हैं। जब हम अपने हक की मांग करते हैं, हक की लड़ाई करते हैं, तब यह हमें जेल में डाल देते हैं और हमें षड्यंत्र के तहत फंसा करके जेल में डाल देते हैं। जब एक मुख्यमंत्री जो कि झारखंड का या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वह सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जब वही षड्यंत्र में फंस जा रहा है तो आप जो इतने जनता को, राज्यवासियों को जो सुरक्षा देने का वादा करते हैं, जो बेहतर सुविधा देने की बात करते हैं और किसी भी परिस्थिति से आप निपटने की बात करते हैं, जब आप खुद षड्यंत्र के तहत फंस जा रहे हैं और वह षड्यंत्र से निपट नहीं पा रहे हैं, तो फिर इन राज्यवासियों के आप सुरक्षा और सुविधा कैसे देंगे? यह भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब आप कहते हैं कि जब आपको षड्यंत्र के तहत फंसा दिया जा रहा है और षड्यंत्र के तहत जेल में डाला जा रहा है, तब एक आम आदमी के मन में यही ख्याल आता है कि जब आप इतने शक्तिशाली, पावरफुल होते हुए भी जब आप षड्यंत्र में फंस जा रहे हैं, तो जब हमारे राज्यवासी किसी षड्यंत्र में फंसते हैं, किसी मतलब षड्यंत्र में अगर फंसाया जाता है, तब आप इनको कैसे निकालेंगे जब आज आप खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं। और जो अखिलेश यादव हैं वह कहते हैं जो 2014 में आए थे वह 2024 में चले जाएंगे। यह जो उलगुलान नया महारैली है वह तो कुछ इस तरीके का इसमें बातें कही गई हैं, लोग अपने हिसाब से बस वही मुद्दा है और मुद्दा तो कुछ है नहीं। जिनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचारी के आरोप में जो जेल गए हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल गए हुए हैं, बस उसी भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने का यह एक कोशिश किया जा रहा है और महिमा मंडित करने का कोशिश किया जा रहा है और वही कोशिश लगातार जारी है। अब जनता को भी समझना होगा कि आखिर जो महिमा मंडित करने का जो कोशिश किया जा रहा है वह जो तथ्य हैं तो वह तथ्य से क्या कितना परे है और इस पे तथ्य जो है वह कितना सही है। अब इसमें एक दो चीज़ बातें और देखें। इस जो महारैली में है वह देखें तो जो इनके नेता और कार्यकर्ता है वह आपस में ही भिड़ जाते हैं, आपस में ही कुर्सी चलाने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं और मार इतना तक आ जाता है कि लोग सर तक फोड़ देते हैं। यानी इस महारैली का आप अगर निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष आपको यही निकलेगा कि जब इनके जो नेता कार्यकर्ता हैं जब उनमें ही एकता नहीं है, जब उनमें ही एकजुटता नहीं है, जब वह ही एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं, फिर यह कैसी न्याय महारैली और कैसी इंडिया अलायंस और कैसी एकता की बात करते हैं। जब इनके नेता ही आपस में लड़ जा रहे हैं, मारपीट कर ले रहे हैं, एक दूसरे का सर तक फोड़ दे रहे हैं, उसके बाद भी यह इंडिया गठबंधन और गठबंधन की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। किस एकता की बात करते हैं? जब उसी जो एकता के जो सदस्य हैं, जो उसी पार्टी के सदस्य हैं, जब एक पार्टी के दूसरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं जब देखना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे से जब वह मारपीट करके कुर्सियाँ फेंकने लग रहे हैं और सर फोड़ दे रहे हैं, तब जनता इनको कैसे विश्वास करेगी कि जब आप आपस में मारपीट कर ले रहे हैं और वह भी कुछ घंटों के रैलियों महारैली में, फिर जिस जनता को आप विश्वास में लेने की बात कर रहे हैं, जिस जनता को आप विश्वास दिलाने की बात कर रहे हैं, उनके साथ और उनकी सुरक्षा की न कितनी गारंटी आप दे पाएँ? जब आप अपने कार्यकर्ता और नेताओं को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, फिर आप राज्यवासियों को कितना संभाल पाएंगे और जो आम जनता है उनको आप कितनी संभाल पाएंगे और उनको कितनी सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे? और इसमें देखिए जब जो के मंत्री जब आते हैं, जो नेता हैं जब रांची में आते हैं तो नेताओं के स्वागत के लिए यहाँ के जो लोकल नेता रहते हैं वह अपने अपने पार्टी के नेताओं को स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं।
और सबका फूल माला के पहना करके फूल माला से स्वागत जो है वह एयरपोर्ट पर किया जाता है। यह एयरपोर्ट के बाद जो बाकायदा जो आपका स्टेज बना हुआ था यानी प्रभात तारा मैदान रांची में, वहाँ भी सबके स्वागत होते हैं। जब दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के नेता जो संजय सिंह हैं, संजय सिंह की पत्नी हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी जब आती हैं तो उनका भी स्वागत जो है कुछ उसी तरीके से किया जाता है। और जो भगवंत मान हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वह भी इस रैली में शिरकत किए थे और रैली में आए हुए थे। जब इनका स्वागत किया जाता है तो जो सुनीता केजरीवाल हैं यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी और जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, संजय सिंह की पत्नी, इनको जब माला पहनाया जाता है तो आप इस वीडियो में भी देखेंगे जो माला है वह टूटा हुआ माला है यानी आधा ही माला पहनाया जाता है। तो कुछ स्वागत में कुछ इस तरीके के भी आपको क्लिप जो है वह भी देखने को मिले हैं। जो नेता आ रहे हैं उनके लिए फूल माला भी जो है वह पूरा फूल का माला है वह भी स्वागत में नहीं दे करके और आधा टूटे हुए माला से इनका स्वागत किया जा रहा है। यह भी वीडियो है। तो लबोलबाब आप इस पूरे महारैली का आप अपने अनुसार जो भी निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, जो भी इसका आप निकालना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन 3-4 चीज़ें ऐसी भी हैं जब अपने कार्यकर्ता इनके लड़ भिड़ और मारपीट कर ले रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ दे रहे हैं, तब इस महारैली का और रैली आयोजन करने का रैली का जो मकसद रहता है वह मकसद कितना कामयाब होता है और जिस मकसद से यह रैली और महारैली किया जा रहा है वह मकसद कितना पूरा होता है। जब इस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो जिस मकसद को लेकर के यह रैली किया गया है और जिस उम्मीद के साथ में, तो वह कितना उस पर खरा उतरता है, यह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।